हम सबसे पहले देखेंगे आशीषों की बात कर रहा है, तो आशीषों के बारे में जानेंगे कि आशीष हमारे जिंदगी के ऊपर कैसे आता है। और ध्यान से सुनिएगा, जो लोग पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, प्लीज बाइबल, पेन और कॉपी लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, आशीष जो होती है वो परमेश्वर की ओर से आशीष होती है। अगर मनुष्य की ओर से आशीष अगर होती है, मनुष्य की ओर से आशीष कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए और कुछ सालों के लिए होती है। मनुष्य की आशीष जो कि अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, जो कि सामने वाले को गिराकर और खुद उठता है, वो है मनुष्य की आशीष, जो कि कुछ समय के लिए होती है, कुछ सालों के लिए होती है। लेकिन जब परमेश्वर की जब आशीष किसी मनुष्य के ऊपर आती है, तो वो अपरंपार की आशीष आती है। ऐसी आशीष आती है कि वो उसके बच्चे, नाती पोते, उन सब पर वो आशीष को आती है, जैसे परमेश्वर कलाम बताता है। तो अगर आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के कुछ सिद्धांत हैं, परमेश्वर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो कि उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम हल्ला मचा रहे परमेश्वर आशीष दे दे, परमेश्वर आशीष दे दे, परमेश्वर आशीष दे दे, परमेश्वर कहेगा मेरा कार्य तो करो पहले, जब भी तुम आशीष दो। पहले वचन के अनुसार चलो तो सही, जब भी तुम आशीष दूंगा। विश्वास क्या है? विश्वास यही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, वो है विश्वास। आशीष क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको चलना, वो है आशीष। आशीष जो है जब आती है आपकी जिंदगी में, जब आप परमेश्वर के लिए बोते हैं। अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ बोया ही नहीं है, तो परमेश्वर आशीष नहीं दे पाएगा। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोने का समय भी है और रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, हर चीज का समय है। लेकिन ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या समय चाहिए। ये परमेश्वर, अब हम लोग सब बोल देते हैं और परमेश्वर का निर्भर करता है, परमेश्वर नहीं देगा। ये आप डिसाइड करेंगे आपको क्या चाहिए। आपको पता है? मुझसे बात कीजिए, क्या आपको पता है? आपका एक निर्णय, आपका एक डिसीजन परमेश्वर को जो है बदल सकता है। आपको पता है? आपका एक निर्णय, आपकी एक प्रार्थना, क्योंकि कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी, वह धर्मी जन। अब वो कौन है धर्मी जन? तो कौन है राइटियस पर्सन? कौन है धर्मी? वो धर्मी है जो कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। वो है धर्मी, वो है धर्मी जो विश्वास योग्य है परमेश्वर में, वो है धर्मी। आशीष परमेश्वर के लिए पहले बोना है, जब भी हम काट सकते हैं। जब कभी कोई फार्मर उस बीज को जब बोता है, तो वो तुरंत नहीं आ जाता है। सही बात है? कब आता है? कितना समय? जब कोई भी किसान उस बीज को बोता है, तो 2 दिन में नहीं निकल के आता। उसका एक समय है, उसका एक प्रोसेस है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी कभी 7 महीने बाद, उसके बाद वो आता है और उसके बाद हमें खाने को मिलता है। उसके बाद हमें खाने को मिलता है। वो बोता है पहले। अगर वो बीज अगर गेहूं का बीज या किसी का भी बीज अगर वो बोएगा ही नहीं, तो वो नहीं काट पाएगा उसको। वो अगर वो गेहूं का बीज बोना चाहता है, तो वो बीज गेहूं का ही बोएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो निर्णय आप करेंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर आप किसान है,
तो आप निर्णय करेंगे कि मेरे इस जगह पर मैं चाहता हूं कि गेहूं का बीज हो और गेहूं उपज हो। आप निर्णय करते हैं, परमेश्वर नहीं, निर्णय आप करते हैं। ऐसे ही अगर परमेश्वर की ओर से अगर आपको आशीष चाहिए और किस रीति में, किस जगह पर आशीष चाहिए, वो आप निर्णय करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दिया है, पता है क्या? ये माइंड। देयर इज पावर इन द माइंड। इस मन में बहुत शक्ति है। इस मन में बहुत शक्ति है, आप चीजों को बदल देंगे। इसलिए परमेश्वर के लिए बोइए। अगर आप आशीष को चाहते हैं, अगर आप आशीष को चाहते हैं, कौन कौन दशमांश देता है यहां पर? प्लीज हाथों को उठाइएगा। दशमांश का मतलब आप जो कमाते हैं, कमाई का 10वां भाग। इधर वाले सुन पा रहे हैं मुझको? यहाँ जो बैठा हुआ है, इस साइड वाले सुन पा रहे हैं? यस। कौन कौन दशमांश देता है प्रभु के लिए? हाथों को उठाइएगा सीधा। दशमांश का मतलब पहले सुन लीजिए, दान नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूं 10वां अंश। 10वां अंश का मतलब आपकी कमाई का 10वां भाग। कौन कौन देता है हर महीने? क्या वफादार है आप परमेश्वर के लिए? हर महीने कौन देता है? हाथों को उठाइएगा, प्रभु देखना चाहता है उसको। हर हफ्ते, ओके, हर हफ्ते। लेकिन परमेश्वर कलाम इस प्रकार से कहता है, उस कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को दो। उस कमाई का 10वां हिस्सा। कलाम में अगर पढ़ेंगे, कलाम के मुताबिक पहले जो लोग दशमांश को दिया करते थे, वो इसलिए दिया करते थे कि आज्ञाओं पर, यीशु की आज्ञाओं पर चले और यीशु की आज्ञाओं पर चलने के अनुसार हम आशीष पा सके। आज्ञाओं पर चलते थे। लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह ने ये नियम बना दिया, ये नियम बना दिया कि मेरे वचन के अनुसार चलो। जब कभी कोई भी व्यक्ति 10वां अंश को देता है, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी व्यक्ति कमाई करता है तो उसको जरूरी है कि प्रभु के लिए 10वां हिस्सा, मतलब 10%, 10% परमेश्वर के लिए दे। अगर कोई भी व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है तो उसका 10% हो गया 10 रुपए। अगर 10 रुपए कमा रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसका 10% कितना हो गया? 1 रुपए। परमेश्वर ये नहीं चाहता, परमेश्वर आपके पैसों का भूखा नहीं है। लिसन इट वेरी केयरफुली, ध्यान सुनिएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ये एक परमेश्वर का सिद्धांत है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है, ये सिद्धांत है कि जब आप बोएंगे वो आप काटेंगे। आप क्या बो रहे हैं? कौन सा बीज बो रहे हैं? अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि आपने बुरा ही बोया है। अगर आप किसी के संग भला करना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है उसके संग आप भला करो। जो आप भला बोगे वो भी आपको भला ही देगा। आप चाहते क्या है? आशीष, परमेश्वर आशीष दे दे, परमेश्वर आशीष दे दे, परमेश्वर आशीष दे दे। परमेश्वर कह रहा है कलाम के मुताबिक चल, बो पहले और फिर काट। पहले बो और फिर काट। दशमांश का मतलब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इस कलीसिया में, उस परमेश्वर के लिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए। वो विधवा औरत कलाम के मुताबिक उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और यीशु मसीह जगह पर खड़े हुए थे। कुछ भी नहीं था उस विधवा औरत के पास, लेकिन जो भी वो कमा के लाई थी उसने सबका सब डाल दिया। सबका सब उस विधवा ने, उस परिवार में एक, उस औरत ने, उस विधवा औरत ने सब कुछ डाल दिया, अपनी कमाई का पूरा हिस्सा दे दिया प्रभु को। और यीशु मसीह जगह खड़े हुए थे। यीशु मसीह ने बोला कि सबसे उत्तम जो दिया है इसने दिया है, और इसका प्रतिफल इसको मिलेगा।
क्योंकि आज उसने बो दिया है, उसे मिलेगा, उसे जरूर मिलेगा। तो आप क्या बो रहे हैं? आप बो क्या रहे हैं? हम परमेश्वर के आगे घुटने टेके हुए, आंसू बहा रहे, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर आशीष को दे दे, परमेश्वर आशीष को दे दे, परमेश्वर मेरा बिजनेस चलने लग जाए, परमेश्वर बिजनेस चलने लग जाए। परमेश्वर कह रहा है उस बीज को बो, उस बीज को बो, उस बीज को बो। There is power in your mind. इस मन में सामर्थ है। जब आप बोते हैं, आपका जो मन है, आपका मन ये सोच रहा है, यस मैं बुरा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं कल काटूंगा, मैं जानता हूं कि मैंने बोया है, मैं काटूंगा। ये मन है, ये सोच आपकी निकालेंगे। गलतियों गलतियों 6-7 गलतियों की पुस्तक 6वां अध्याय। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जो कुछ बोता है। आप क्या बो रहे हैं परमेश्वर के लिए? आप क्या बो रहे हैं परमेश्वर के लिए? आप क्या परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं? अगर आप अच्छा समय को चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए बोइए। बिना बोए आप काटना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लिए आप बोए, क्योंकि जब आप बोते हैं, आपको कलाम में लिखा हुआ है कि आपको उसका 100% मिलता है। 100% मिलता है जब आप बोते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए बोते हैं। परमेश्वर के लिए एक अच्छा समय दें, परमेश्वर आपको अच्छा समय देगा। अगर आप अच्छा समय देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के आगे जाएं और प्रार्थना करें, अच्छे समय को दें। परमेश्वर आपको समय चाहता है, उस समय को दें, परमेश्वर आपको समय को देगा। अगर आप परमेश्वर से धन चाहते हैं, उन अपने परिवार की आशीषों को चाहते हैं, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप बेटा चाहते हैं, अगर कुछ भी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बोना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। जब भी आपको उस चीजों को मिल पाएगा। कौन है जो परमेश्वर के लिए हर महीने 10वां को देता है? बस एक बहन, 2 बहन, हाँ, एक भाई। और मैं देख पा रहा हूं कि बस इन्हीं 3-4 की बस अभी तक यहाँ पर जो कलीसिया में लाइफ अच्छा चल रहा है। यस और नो? आपकी जिंदगी अच्छा चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं, उन चीजों को बोल रहे हैं। आप जान गए उस वचन के माध्यम से, उस वचन को जान गए हैं आप। वो पैसा जो है हाथ का मैल है, ध्यान रखिएगा। सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए वो बोया, उस विधवा औरत के समान जिसने सब कुछ दे दिया, और परमेश्वर का सब कुछ नहीं मांग रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि उस अपने 10% को दो जो मैंने तुमको दिया है। आप 10वां इसलिए देते हैं कि परमेश्वर ने आशीष दी, इसलिए नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर ने आशीष दिया, हम आपको दे रहे हैं। आप परमेश्वर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो परमेश्वर से आपने मांगा है, उस बीज को बोया है, वो आपको मिल गया है। वो प्रतिफल आपको मिला है, वो 10वां हिस्सा आपको मिल गया है। और जब आप 10वां को देते हैं हर महीने, 1 महीने 2 महीने नहीं, हर महीने जब आप अपनी कमाई में से उस 10वां अंश को देते हैं, उस पैसों को देते हैं, तो परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप होती है, परमेश्वर के साथ वो डीलिंग्स होती है।
परमेश्वर से वो बातचीत होती है। ये एक आत्मा का लॉ है। दिस इज द लॉ ऑफ द स्पिरिट। ये आत्मा का नियम है, ये आत्मा का लॉ है। आप समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? ये आत्मा का एक लॉ है, ये नियम है। भले ही कितने भी क्यों ना कमाते हैं, परमेश्वर से परवाह नहीं करता। हेलो, सुन पा रहे हैं? परमेश्वर से परवाह नहीं करता कि आप कितने कमा रहे हैं, बस परमेश्वर इससे परवाह करता है जो मैंने तुझको आशीष दी है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा पैसा मुझको दे। परमेश्वर बार बार कहता है, बार बार चिताता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा पैसा मुझको दे, मेरा भाग मुझको दे, जो मैंने तुझके ऊपर आशीष दिया है। बहुत सारे लोग जो है उस धन को देखकर, उन पैसों को देखकर लालच में आकर परमेश्वर को देना नहीं चाहता। आपको पता है? लेकिन परमेश्वर फिर उनके साथ पता है क्या करता है? उन्हीं की कमाई जो जब परमेश्वर को, जब 10वां अंश वो पैसों को जब परमेश्वर को नहीं देते हैं, परमेश्वर वही पैसा वो बीमारियों में लगा देता है, वही पैसा कहीं और लगा देगा, वही पैसा कर्जे में चले जाएगा, वही पैसा हर महीने दवाई गोलियों में चले जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर का पैसा परमेश्वर को नहीं दिया, पर क्योंकि आपने परमेश्वर का पैसा चुराया है। आप उस डाकुओं के समान हो गए और परमेश्वर से कह रहे, परमेश्वर मैंने तेरी सेवा करी। परमेश्वर कह रहा, तूने मेरी सेवा करी, मेरा 10वां भाग कहां गया? मेरा 10वां भाग कहां गया? तुम मेरे मंदिर में तो आते हो लेकिन उस धन को चुराते हो। तुम आशीष तो पाना चाहते हो लेकिन देना नहीं चाहते। तुम मुझसे विनती और गिड़गिड़ाते तो हो मेरे आगे, लेकिन तुम देना नहीं चाहते। तुम चीजों को बदल सकते हो। परमेश्वर कह रहा, तुम चीजों को बदल सकते हो। यही है, देयर इज पावर इन योर माइंड। यही है, तुम्हारे मन में सामर्थ्य है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो हम चीजों को बदल रहे हैं। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो हम पवित्र, अंदर से पवित्र हो रहे हैं। वही बोलता है जो परमेश्वर ऊपर ऊंचा स्थिर है। ध्यान रखिएगा, वही बोलता है, वही बोलता है। हालेलुया। निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 9:6। 2 कुरिन्थियों 9:6। दूसरा कुरिन्थियों 9:6। अगर किसी भी व्यक्ति ने कलाम को नहीं सुना तो समझ लीजिएगा आत्मा में उसको आशीष नहीं मिल पाई है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति आते तो हैं क्योंकि दूसरे लोग जा रहे हैं इसलिए वहां गए, है ना? क्योंकि दूसरे लोग जा रहे हैं, वो बहन जा रही है उस गांव से, वो जा रही है मेरी पड़ोसन, वो जा रहा है मेरा पड़ोसी, इसलिए मैं आ गया। लेकिन परमेश्वर ये इसी कलाम को इस प्रकार से बोलता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। ओ, मैं 10 साल पहले आता था, मैं परमेश्वर का भूल गया लेकिन फिर आने लग गया। परमेश्वर बोल रहा है, तूने ये बीच का समय बर्बाद कर दिया। अगर वो 10 साल से और अब तक तू आता, तू सामर्थ्य बन जाता, तू दृढ़ बन जाता, तेरे पास आशीष आ जाती। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे ऊपर झोंक के खोल देता आशीषों के। तूने वो बीच का साल बर्बाद कर दिया। तूने खुद ही निर्णय लिया कि अब नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने निर्णय नहीं लिया, तूने खुद निर्णय लिया, तूने खुद डिसाइड किया। इसलिए बोला जाता है कि सामर्थ्य है आपके मन में, जो आप सोचते हैं वो आपके साथ होता है। जब आप 10वां अंश को देते हैं, जब प्रभु को अपना भाग जब देते हैं, जब प्रभु का पैसा प्रभु को देते हैं, तो इसका मतलब आप प्रभु यीशु का सम्मान करते हैं। अगर आप 10वां अंश को नहीं देते हैं तो इसका मतलब आप प्रभु को सम्मान नहीं करते, बस आप अपने लालच के लिए जगह पर आ रहे हैं। बस आप अपने लालच के लिए जगह पर आ रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु को सम्मान नहीं करते हैं उस 10वां अंश को देकर। और परमेश्वर से बार प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरा स्वस्थ रख, परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल दे, परमेश्वर। और परमेश्वर कह रहा है, तुम लालची हो, तुमने मेरे घर को डाकुओं का घर बना के रखा हुआ है।
क्योंकि तुम अपने लालच से आते हो। परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो यीशु ने भी बोला कि ये केसर का भाग है, केसर को दे दो, उस राजा को दे दो, और मेरा भाग मुझको दे दो। ये एक आत्मा का नियम है, ये एक आत्मा का लॉ है। जो कोई इस नियम के अनुसार चलता है परमेश्वर उसको आशीष देता है। ऐसा नहीं कि 2 महीने दे दिए, ओ परमेश्वर अभी 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 मुझे जोड़ के रखना है, परमेश्वर 3 महीने बाद दूंगा, परमेश्वर 4 महीने बाद दूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब आपने ये निर्णय कर लिया है, इसलिए तो बोला था आपके मन में सामर्थ है, आपने ये निर्णय कर लिया है कि नहीं देना है। फिर परमेश्वर भी निर्णय करेगा कि मुझे भी तुझे को आशीष नहीं देनी है, और फिर हम मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे। जैसे कि यशाया में लिखा हुआ है, तुम मांगते तो हो लेकिन तुम्हें मिल नहीं पाता। अब वो क्यों नहीं मिल पाता? वो क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि तुमने परमेश्वर को दिया नहीं, परमेश्वर को बोया नहीं। ओ परमेश्वर, हम इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर भी मेरी परिस्थिति सही नहीं है। परमेश्वर कहेगा क्या परिस्थिति सही नहीं है? परिस्थिति सही नहीं है? परमेश्वर कह रहा मैं तुझको खाने को दे रहा हूं, और तू कह रहा तेरी परिस्थिति सही नहीं है। मैं तुझको ओढ़ने के लिए दे रहा हूं, तू बोला परिस्थिति सही नहीं है। परमेश्वर कहता धन्य है मैं जो जिसके पास कम है और फिर भी वो देता है। धन्य है मैं जो जिसके पास और बहुत सारा है वो तो देगा ही, लेकिन धन्य है वो जो जिसके पास कम है, थोड़ा है, इसके बाद थोड़ा है और फिर भी होता है। जैसे उस विधवा औरत के साथ हुआ, जिसके पास बहुत सारा धन है उसके देने में कोई झिझक नहीं होगा, ठीक है लो, लेकिन जिसके पास थोड़ा है जब वो होता है तो परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की आशीष है उस मनुष्य के ऊपर टिकी रहती है। आत्मिक धन है, ऐसी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, सब कुछ आत्मिक रीति से होता है, आत्मिक रीति से होता है। निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 9:6। परंतु बात तो ये है, परंतु बात ये है कि जो थोड़ा बोता है, वह थोड़ा काटेगा भी, वे थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा भी। ये परमेश्वर का एक नियम है, परमेश्वर का ये एक सिद्धांत है, ये परमेश्वर का एक सिद्धांत है। और परमेश्वर बार बार हर एक जगह कलाम शास्त्र में यही लिखा हुआ है, इस पवित्र बाइबल में, इस पवित्र शास्त्र में यही लिखा हुआ है, पहले बो और फिर काटोगे भी। पहले अपने, अगर आपको अपने आत्मिक रीति से बढ़ाना है, पहले उन पैसों को परमेश्वर के लिए देना है, उस 10वां भाग वो परमेश्वर का पैसा जो आपने कमाया उसको देना है। अगर आपको और आत्मिक रीति से बढ़ाना है अपने आप को, तो पहले अपना समय परमेश्वर का जाना है और प्रार्थना करनी है, तो आप सामर्थ्य होते चले जाओगे। अगर आप ज्ञानी होने चाहते हैं तो पहले आपको अपने समय को बोना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आप बोल रहे हैं अपने समय को पढ़ाई में, तो वो आपके ऊपर आता चले जाएगा, वो ज्ञान आपके ऊपर आता चले जाएगा। कुछ भी चीज अगर आप बोल रहे हैं तो बाइबल बोल रहे हैं तुम काटोगे भी। परमेश्वर धन दे दे, परमेश्वर आप बिजनेस को बढ़ा दे, परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे। परमेश्वर कह रहा मेरे 10वें हिस्से को तो दे दे पहले तू, 10वें हिस्से को तो दे दे पहले तू। परमेश्वर मैं तो बस 100 रुपए कमाता हूं प्रभु। परमेश्वर कह रहा बस तू 10 रुपए मुझको दे दे, मैं तेरे 10 रुपए में अमीर नहीं होऊंगा। और वो सोचते हैं, उस धनवान व्यक्ति से पूछो, वो पता उनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन फिर भी वो पता क्या करते हैं, आराम से दे दिया ये लो। लेकिन परमेश्वर उन धर्मियों के ऊपर आके टिकी रहती है जो थोड़े में बोल रहा है। परमेश्वर की जिंदगी को बदल देता है जो थोड़े में बोल रहा है, जो थोड़े में बोल रहा है, जो थोड़े में वफादार है। परमेश्वर कहता है जो थोड़े में वफादार है, ये मैं जानता हूं ये आगे भी वफादार रहेगा, क्योंकि ये थोड़े में वफादार है, क्योंकि ये मेरे लिए चिंता कर रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए बोल रहा है, क्योंकि मेरा पैसा मेरे को दे रहा है। और हम निर्णय करते हैं कि नहीं अभी नहीं देना, क्योंकि इसका फीस भरना है,
ओह नहीं अभी नहीं देना, क्योंकि इसका ये इंस्टॉलमेंट जाना है। परमेश्वर कह रहा पहले मेरा दे दो, तेरा ये इंस्टॉलमेंट चला जाएगा। पहले मेरा दे दो, पहले ये चीजें चली जाएंगी। मेरा मुझको दो। आप लोग समझ पा रहे हैं? ये आत्मिक लॉ है। जैसे कि विश्वास आत्मिक लॉ है। अगर परमेश्वर को जानना है तो एक आत्मिक लॉ से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? विश्वास। ये भी एक आत्मिक लॉ है, आत्मिक नियम है। अगर परमेश्वर को जानना है, अगर परमेश्वर को जानना है, ओके, हम निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो टाइट 10वां भाग प्रभु का पैसा प्रभु को देना है, वो है 10वां भाग। आप हफ्ते में दे रहे हैं या आप महीने में दे रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो तरीका जो होता है जो परमेश्वर को देने का, वो महीने में एक बार उस लिफाफे में डालकर अपने पास्टर को देना, ताकि आशीष जो है उस पास्टर के थ्रू आपके ऊपर जाए। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर ने उस अधिकार को उस पास्टर के ऊपर डाला है। जब आप कुछ देते हैं पास्टर को, जब आप उस गिलास, वो पानी का गिलास जब आप पिलाते हैं उस पास्टर को, आप प्रभु को पिला रहे हैं। आप नहीं जानते, जैसे कि यीशु के साथ हुआ। यीशु कहता रहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे माध्यम, बिना मेरे द्वारा कोई उस स्वर्ग में, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ लोग थे, इस भीड़ में से कुछ लोग थे जिसने यीशु के ऊपर विश्वास किया। और मैं जानता हूं अभी जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कुछ लोग हैं जो प्रभु को देना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस अभी बुलाए हुए हैं, बस बुलाए हुए हैं। यस नहीं, लेकिन चुने हुए बनना है, चुने हुए बनना है, चुने हुए बनना है। अगर आप वचन को सुन रहे हैं तो अपनी आत्मा में आप आशीष हो रहे हैं, आपका माइंड बदल रहा है। ओके, एक होता है फ्री विल ऑफरिंग, अपनी इच्छा से। जैसे कि उदाहरण के रूप में कि यहाँ पर या इस कलीसिया के लिए अगर कोई भी इस चर्च के लिए काम करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, कुछ भी साफ सफाई करता है, ध्यान रखिएगा परमेश्वर उसको देखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के आगे जो खड़ा हुआ इस पुलपिट के ऊपर, परमेश्वर उसी को आशीष दे देगा सबसे ज्यादा। परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो व्यक्ति, महत्वपूर्ण होता है वो व्यक्ति जो इस पुलपिट के ऊपर खड़ा हुआ प्रचार को कर रहा है। महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे हैं? मैं फिर बोल रहा हूं, महत्वपूर्ण होता है। परमेश्वर की निगाहों में वो व्यक्ति, वो पास्टर महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वैल्यूएबल में, मूल्य में अंतर है। आप सब जितने भी यीशु को दागता करके ग्रहण करते हैं, आपका सब मूल्य है। क्योंकि यीशु मसीह जो क्रूस पर लहू बहाया, हम सब के लिए बहाया। आप सब मूल्यवान हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने आपको खरीदा है अपने लहू के द्वारा। लेकिन महत्वपूर्ण वो है जो इस पुलपिट पे खड़ा होता है, जो कलाम को देता है, जो प्रकाशन को देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो महत्वपूर्ण होता है। और जब वो महत्वपूर्ण प्रचारक, जब वो महत्वपूर्ण प्रभु का दास जब आपको देता है, तो आपकी आत्मा में वो शब्द जाते हैं, आपकी आत्मा में वो शब्द जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति उन आत्माओं में जब शब्द जाते हैं उनको ग्रहण कर लेता है, आप बलवंत होते चले जाते हैं, आप बलवंत होते चले जाते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि आप उसको बोएं, आप उस धन को बोएं, आप उस धन को बोएं। मैंने बताया था पिछली बार भी, जब मैं अफ्रीका के अंदर था, जब मैं विदेश में था, तो मेरे पास नहीं था। मैंने बताया था इस गवाही को, मेरे पास नहीं था वो पैसा, लेकिन मैं गया हुआ था और मेरे पर्स में जो थे कुछ पैसे पड़े हुए थे।
और हमें वहां से मुझे मुंबई आना था, मुंबई से मीन्स मुझको आगरा आना था। और फ्लाइट का सब कुछ टिकट था हमारे पास, ट्रेन का भी टिकट था, सब कुछ था। लेकिन यहाँ से अगर एयरपोर्ट से घर जाएंगे, रेलवे स्टेशन